वेलकम टू लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम इस एक्ट को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए। ये कानून भारत में 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था, जो कि किसी वस्तु को खरीदने या किसी सेवा को उपयोग करने वाले व्यक्तियों की शिकायतों को हल करने के लिए बनाया गया था। जो व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है या किसी सेवा को अपने इस्तेमाल में लेता है वो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु या सेवा बेचता है या फिर उस वस्तु या सेवा को गलत जानकारी के साथ बेचता है या वस्तु पर छपे हुए पैसों से ज़्यादा पैसे लेता है, उस वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति इस कानून के तहत शिकायत कर सकता है। शिकायत करके वो वस्तु को बदल कर भी ले सकता है या उस वस्तु का जो मूल्य है उसे जुर्माने के साथ उस व्यक्ति से ले सकता है। इस कानून के अंदर वो सभी वस्तु और सेवा आती है जिसे एक व्यक्ति पैसे देकर खरीदता है। वो वस्तु या सेवा चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, वो सभी इस कानून के अंदर आती है, चाहे रेलवे या किसी विमान में सफ़र करना ही क्यों ना हो। टेलीफोन सेवा या किसी दुकानदार से कोई वस्तु या सेवा को पैसे देकर लेना, वो सभी इस कानून के अंदर आएगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आपको एक सादे कागज़ पर शिकायत लिखनी चाहिए और उपभोक्ता अधिनियम का पता भी लिखना चाहिए। शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम व पते के साथ विरोधी पार्टी का नाम और उसका पते की भी जानकारी लिखनी चाहिए। शिकायत से जुड़े सभी तथ्य और किस कारण विवाद हुआ उसकी पूरी जानकारी भी लिखी होनी चाहिए। शिकायत के आरोपों के समर्थन में आपके पास जो भी दस्तावेज हो उसको साथ लगाएं। शिकायत के द्वारा राहत मांगी जा रही राहत जुर्माने की जो राशि है उसको भी लिखें। शिकायतकर्ता द्वारा एक हलफनामा जिसमें ये लिखा हो कि सभी जानकारी जो है वो सत्य हैं और जिस राज्य में शिकायत की जा रही है उस न्यायालय के जो फीस है उसे पे करने के साथ आप शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 24A के अनुसार उपभोक्ता को केस 2 साल के अंदर फाइल कर देना चाहिए। 2 साल के बाद भी केस फाइल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको केस क्यों देर में फाइल किया उसका एक सही रीज़न बताना होगा। अगर आपका विवाद 20 लाख रुपए से कम या किसी वस्तु का है तो आपको जिला फोरम में शिकायत करना होगा, और अगर आपका विवाद 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो आप राज्य आयोग में शिकायत कर सकते हैं, और अगर आपका विवाद 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आप राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकते हैं। आप खुद या अपने वकील के द्वारा भी जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकते हैं। ये शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत की जाएगी। शिकायत के निपटारे की समय अवधि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार उपभोक्ता का केस विरोधी पार्टी को नोटिस मिलने के बाद कम से कम 3 महीने व ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने के अंदर निपट जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट में काफ़ी सारे केस पेंडिंग होने की वजह से केस के निपटारे में 1 साल से लेकर 3 साल का समय भी लग जाता है, लेकिन फिर भी आप धारा 12 के तहत केस फाइल कर सकते हैं और केस जल्दी निपटाने के लिए अलग से एक एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और कोर्ट पर दबाव बना सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अदालत दोषियों को 1 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा भी सुना सकती है और अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना भी लगा सकती है। इस अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषियों को चल व अचल संपत्ति है जो उनको भी जब्त कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी होती है तो वो उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या डॉक्टर या हॉस्पिटल उपभोक्ता कानून के अंदर आते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है कि डॉक्टर या हॉस्पिटल दोनों पर उपभोक्ता कानून लागू होता है और साथ ही डॉक्टर पर डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड ट्रेड एक्ट भी लागू होता है। और किसी
भी तरह की असावधानी बरतने पर डॉक्टर पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस भी बन सकता है और आपको कोर्ट मुआवजा भी दिला सकती है। साथ ही डॉक्टर या हॉस्पिटल दोनों पर जुर्माना और सज़ा दोनों लगा सकती है। आपने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है इस कानून को समझा। अगर इसी तरह की और आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।